सुप्रभात बच्चों, ये है ईदगाह कहानी का तीसरा भाग। तो पिछले अंक में आपको बता दिया गया था कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं और रास्ते में वो आपस में बातचीत करते हुए चले जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में बहुत सारे दृश्य हैं जो उनके मन को बड़े भाते हैं। उन दृश्यों पर वो अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। आगे चल के उन बच्चों को मिलती हैं हलवाइयों की दुकानें। हलवाइयों की दुकान पर बहुत सारी मिठाइयाँ सजी हुई हैं। तो उनके मन में कई सवाल होते हैं और आपस में एक दूसरे के सवालों का जवाब भी देते हैं। तो यहाँ से अब आपका पाठ है, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। तो बच्चों ने बहुत सारी हलवाइयों की दुकानें कतार में देखी। सारी की सारी दुकानें जो थी वो अच्छे से सजी हुई थी। उनके मन में प्रश्न आता है कि इतनी मिठाइयाँ रखी हैं, इनको खाता कौन होगा। और एक एक दुकान पर मनो रखी हैं। मनो का मतलब क्या होता है? मन जो होता है एक तौल की इकाई होती है और ये क्षेत्रवार अलग अलग इसकी माप होती है। जैसे कुछ क्षेत्रों में इसको 20 किलो का भी मन होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 40 किलो का मन होता है। हाँ, वो एक बात अलग है कि 20 किलो वाले मन को कच्चा मन और 40 किलो वाले मन को पक्का मन बोलते हैं। तो दुकानों पे मनो मिठाइयाँ देख करके वो सोचते हैं कि इतनी मिठाइयाँ खाता कौन होगा। तो कोई बच्चा जवाब देता है, सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं, यानी जिन्न आते हैं और मिठाई खरीद के ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है। फ्री में लेके नहीं जाता, बल्कि रात को आने वाला जिन्न पैसों के बदले में सामान को खरीदता है और रुपये भी वैसे ही देता है जैसे कि हम और आप लोग देते हैं दुकानदारों को। तो हामिद को इस बात का विश्वास नहीं होता। हामिद कहता है कि उनके पास में ऐसे रुपये कहाँ से आ गए जिन लोगों के पास में, जो हमारे पास में है, कहाँ से आते हैं उनके पास ऐसे रुपये। तो मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिनके पास रुपयों की कमी है क्या? इंसान के पास ही तो रुपयों की कमी होती है, जिनके पास में तो कोई कमी नहीं होती। जिन जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उनको रोक नहीं सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? अरे भाई हामिद, तुझे कुछ पता भी है? नहीं पता। जिन को कोई रोक ही नहीं सकता, लोहे का दरवाजा भी नहीं रोक सकता। हीरे जवाहरात तक उनके पास में रहते हैं, खाली पैसे नहीं, हीरे जवाहरात उनके पास में रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसको टोकरू जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं, इतनी फुर्ती भी होती है जिन में। और जिसको चाहे अमीर बना दें जिन। तो हामिद ने कहा, जिन्नात बहुत बड़े आदमी होते होंगे, बड़े बड़े होते होंगे। तो हामिद ने मोहसिन ने कहा, हाँ बहुत बड़े होते हैं, आसमान के बराबर होते हैं, जमीन पर खड़े होते हैं, पैर जमीन पर होते हैं, तो सिर कहाँ लगता है जाके, आसमान में इतने बड़े भी हो जाते हैं। मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए, और यदि वो अपने शरीर को छोटा बनाना चाहे तो इतना छोटा भी कर लेते हैं कि लोटे के अंदर भी घुस जाते हैं। हामिद को आश्चर्य हुआ, पूछता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, जिनको काबू करने के लिए उनको कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन को खुश कर लूं अपने लिए। तो मोहसिन ने कहा, मैं तो नहीं जानता ये चीज, लेकिन जो हमारे गांव के चौधरी साहब हैं ना, उनके काबू में बहुत सारे जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। अच्छा, कैसे? क्योंकि उनके पास में जिन कैद है, उनके पास में एक नहीं, पता नहीं कितने जिन उनके कैद में है। जुमराती का बछवा, बछवा मतलब बछड़ा, उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गया जुमराती। चौधरी ने तुरंत बता दिया, कहाँ है उसका बछड़ा। चौधरी ने कहा, बताया, मवेशी खाने में, जहाँ हमारा पशुओं को बंद रखा जाता है वहां है। और जुमराती ने जाके वहां देखा तो वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जान की खबरें दे जाते हैं, किसको? चौधरी साहब को। अब उसकी समझ में आया कि चौधरी साहब के पास में इतना धन क्यों है और क्यों उनका इतना सम्मान है। किसकी समझ में आया? हामिद की समझ में। आगे चले, मिलती है क्या? पुलिस लाइन। और सूचना मिलती है कि यहाँ सारे कांस्टेबल रहते हैं, सारे सिपाही रहते हैं। रेटन 5 हो, वो पूरा दिन अपनी प्रैक्टिस करते हैं। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। यदि पहरा नहीं देंगे तो चोरियां नहीं हो जाएंगी क्या? तो मोहसिन ने प्रतिवाद किया, विरोध किया, कहने लगा, कांस्टेबल पहरा देते हैं, ऐसा मत सोचो कि पहरा देते हैं। कांस्टेबल पहरा देते हैं क्या? तभी तुम बहुत जानते हो, तुम्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अजी हजरत, यही तो चोरी कराते हैं भाई, पैरा वैरा कुछ नहीं, चोरी कराते हैं सब जगह।
शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाके कहते हैं जागते रहो जागते रहो। तो इनका ये काम है। चोरों को तो कहते हैं कि जाओ उस मोहल्ले में चोरी कर लो, और दूसरे मोहल्ले में खुद जाके लोग कहते हैं जागते रहो जागते रहो। तभी तो इन लोगों के पास में इतने रुपए आते हैं। तो मोहसिन बताता है मेरे मामा जो है वो थाने में कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं केवल, 20 रुपये महीना पाते हैं। तनख्वाह कितनी, पगार कितनी, 20 रुपये महीना, लेकिन घर कितने भेजते हैं, 50 रुपये हर महीने। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था मामू से, क्या पूछा था, मामू ये बताओ आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, कहाँ से आते हैं आपके पास में इतने रुपए। तो हंस के मामू ने कहा था बेटा अल्लाह देता है। अल्लाह देता है मतलब ऊपर की कमाई। फिर आप ही बोले, अपने आप बोले मामू, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, नौकरी ऐसी है हमारी कि एक दिन में लाखों कमा सकते हैं। हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए, लेकिन हम लाख तो लेते नहीं, हम केवल उतना लेते हैं जिससे कि नाम खराब भी ना हो और नौकरी भी बच जाए। तो हामिद ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इनको पकड़ता क्यों नहीं। तो मोहसिन ने उसकी नादानी पर कहा अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, इन्हीं का काम दूसरों को पकड़ने का है, पकड़ने वाले तो यही खुद हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई थी, सारी लेई पूंजी जल गई, जो लिया था वो सारा जल गया, एक बर्तन तक नहीं बचा था। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 रुपए कर्ज लाए तो बर्तन भांडे खरीद के लाए घर के। हामिद कहता है 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। तो उसने कहा भाई यार पागल ही है क्या, कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आते। तो इस तरह से बच्चों ये आपका आज का वीडियो, शेष वीडियो के लिए कल तक प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।